राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे क्या मैं मुस्लिमों से नफरत करता हूँ। जैसा कि मैंने और भी वीडियो में बोला है ना, मुस्लिमों के बारे में बहुत कुछ। देखो भाई लोग, समझो, हम किसी से प्यार या किसी से नफरत उसके कर्मा या उसके व्यवहार के अनुसार करते हैं। अब मुस्लिम लोगों का क्या भाई लोग, मेरे को ना बहुत पसंद है अफगानी लोग, क्योंकि अफगानी लोग ना हम भारतीयों को अपना भाई समझते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तानी है ना, इनसे तो भाई दिल से नफरत है, क्योंकि ये 20% हिंदुओं को खा गया, पाकिस्तान में 1% हिंदू रह गए। और रही बात भारत के मुसलमानों की, तो भाई लोग हमारी बीजेपी सरकार सन 2014 में जब चुनाव जीत के सत्ता में आई थी, तो उसके बाद भाई क्या था, मोदी जी ने बहुत सारे कानून लागू किए, ठीक है ना। धारा 370 या फिर 3 तलाक के विषय में जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, अगर कोई हस्बैंड किसी वाइफ को 3 तलाक बोलता है, तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गया। तलाक के बाद ऐसा नहीं है कि वाइफ किसी और से शादी कर सकती है, उसको पहले कराना होता है हलाला। हलाला क्या होता है भाई लोग, आसपास का जो मौलवी है ना, उसके साथ एक रात गुजारना, ठीक है ना। तो बीजेपी ने ये 3 तलाक हटाया, लेकिन मुस्लिम महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। या फिर हमारी भारतीय टीम भाई अभी चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, तो भाई चैंपियन ट्रॉफी जीती है यार, देशवासियों को खुशी होती है, तो भाई लोग निकल गए भारत माता की जय बोलने, भारत माता की जय। तो मस्जिद में से लोग निकल रहे हैं और उनको मार रहे हैं जो भारत माता की जय बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई मेरे को ना मुसलमानों से नफरत नहीं है, उनके कर्मों से नफरत है। तो या उनका जो देश के प्रति देशद्रोही पना है ना, उससे नफरत है, ठीक है ना। वो मैंने भारत में देखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंद बनेगा पाकिस्तान, तो भाई इसलिए इन लोगों से नफरत है। दूसरा ना, इनकी मेंटेलिटी नहीं है प्यार करने वाली, इनकी मेंटेलिटी ही है नफरत करने वाली, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई लोग, जहाँ पर ना ये झुंड में होते हैं, जहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है हिंदुओं की जनसंख्या से, वहाँ पे ये सोचते हैं इसको दबा दो, इसको बर्बाद कर दो, इसको खा जाओ। भाई लोग मैं आपको बताऊं, एक मुसलमान 100 हिंदुओं के बीच में रहकर सेब रह सकता है, ठीक है ना, पर एक हिंदू 100 मुसलमानों में सेब नहीं रह सकता, उसको मकान अपना बेचना ही पड़ता है, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी ऐसी है। हम राम जी को मानते हैं, राम जी के नक्शे कदम पे चलते हैं, हम पाप पुण्य को जानते हैं, हम जानते हैं कि कर्मा घूम के वापस आता है, पर ये अल्लाह को फॉलो करते हैं। भाई ये इन्होंने पाकिस्तान में तो हिंदुओं को ख़त्म कर दिया, अब ये क्या करते हैं भाई लोग, यहाँ पे भी यूपी में, ठीक है ना, मेरे को नफ़रत है इस चीज़ से। यहाँ यूपी में मैं बताऊँ भाई लोग 80% हिंदू रहते हैं, हिंदू, क्योंकि सिख और हिंदू भाई भाई ही हैं, ठीक है, और 20% मुस्लिम, लेकिन कारोबार इन्होंने पूरा कर रखा है कब्जा, इसलिए भाई हेट है इनसे। बाकी 30% जो भाईचारा चाहते हैं, जिसके हिसाब से भगवान एक है, हमारे हिसाब से भी भगवान एक है यार, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता कि हमारा झंडा ऊंचा है, हमारा भगवान भगवान है और दूसरे का भगवान कुछ नहीं है, दूसरे के भगवान को तुम मजाक बनाओगे और खुद के अल्लाह को अल्लाह, तो ऐसा नहीं होता भाई। बहुत होता है, बर्दाश्त करने की हद होती है, बर्दाश्त बहुत करा। ये लोग ना मीठी मार होते हैं, ये भाई व्यापार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये मैं बताऊं आपको, आपके एरिया में भी टोटली जहाँ पे हिंदू रहते होंगे ना, वहाँ पे भी इनकी दुकानें होंगी, और दुकानें होंगी ना, इनका व्यापार करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। क्या ये सीधा पनाह में व्यापार करते हैं, ऐसा जहाँ व्यापार करेंगे लोग बोलेंगे बहुत सीधे, पर सीधे नहीं भाई, ये बिजनेस माइंडसेट है कि हिंदुओं के इलाके में व्यापार कर रहे हैं, और जहाँ पर ये होते हैं ना 80%, वहाँ पे किसी हिंदू को नहीं टिकने देते। तो समझो भाई, इन लोगों से मुझे हेट नहीं है, बट इनके कर्मों से मुझे हेट है, ठीक है ना, कर्मों से इनके नफरत है। अब ये पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं कि भारत का ना सपोर्ट चाहिए, इनके आटा चावल चीनी सब महंगी हो रखी है, भारत से ट्रेड हो जाए तो ये आसान हो जाएगा। देखो भारतीय ना सबकी मदद करते हैं, पर मुझे नहीं लगता, और मैं नहीं कह रहा मोदी जी इन लोगों की मदद मत करो, इन्हें ना थोड़ा पाकिस्तानियों को मरने दो। और ये जो यूपी में चल रहा है ना, इस पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि हम जो हिंदू लोग हैं ना, सनातनी भाई हैं, उनके पास ना भारत के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा कि और भी वीडियो में बोला था, नेपाल तो अपना छोटा भैया है, ठीक है ना। बस बोट पे चल रहा है कि काट देंगे, मार देंगे, उनका वाह बिल नहीं है, सांप का बिल है, इसके अंदर जहर भरा हुआ है। बस एनफ, बहुत हो गया। तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए।
आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। वर्क बोर्ड में नियम नहीं, कानून नहीं लाया जाएगा, वर्क बोर्ड के प्रति कानून नहीं लाया जाएगा। अगर लाया जाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी या सब निकल जाएंगे। तो देखो, वर्क बोर्ड पे कानून लाना पड़ेगा भाई। जितनी बड़ी हमारी दिल्ली है ना, भारत की राजधानी, ठीक है ना, उससे डबल जगह पे वर्क बोर्ड ने कब्जा कर रखा है भारत में, जिसमें भाई लोग, भारत ही एकमात्र हिंदू राष्ट्र है जो आगे बनेगा, या हिंदू देश है। उसके अलावा 56-57 इस्लामिक कंट्रियां हैं। अगर हम अपने देश के प्रति ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो किसके प्रति उठाएंगे भाई? हम अपने देश में ही सेफ नहीं रह पाएंगे तो कहाँ रहेंगे भाई? ठीक है ना। तो थोड़ा भाई हिंदू भाइयों, थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखो, मैं भाईचारा को मना नहीं करता, पर ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। सामने वाला सांप की तरह फन कभी भी मार सकता है, दिख तो रहा है भाई है, पर कभी भी बिगाड़ सकता है। तो ऐसा नहीं होता। या फिर लव जिहाद पे बात कर लें भाई। मैं बताऊं आपको, हम सनातनी लोगों को ना कोई भी टारगेट नहीं होता। एक लड़की हमें पसंद आती है तो पसंद दिल से आती है, पर इन लोगों को पसंद नहीं आती भाई। इन लोगों का टारगेट होता है। इनके मौलवी मौलानाओं ने मस्जिदों में बोल रखा होता है कि लड़कियां पटाओ, एक लड़की के साथ तुम दिख कर साथ में फ़ोटो खींचते हुए, या नग्न अवस्था में लड़की की फ़ोटो ले ली तुमने, ठीक है ना, तो 1 लाख रुपए ले जाओ, ठीक है ना। उसको बच्चा करके छोड़ दो, तलाक दे दो तो 2 लाख ले जाओ, ठीक है ना। या उसका और भी लोगों से हलाला करवाओ भाई। ये ग्रुप में करते हैं भाई ऐसा। मैं बताऊं आपको, ये जो हिंदू लड़कियां हैं ना, हिंदू लड़कियां हमारी बहनें, इनको ना थोड़ा सनातन के बारे में बताना पड़ेगा, हिंदू धर्म के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है ना। आजकल इनका क्या है, इनका मेन मोटिव पैसा हो रखा है यार। पैसे के लिए ये लोग बिक जाते हैं यार। पैसे के लिए ये VFGF बदल रहे हैं। इनके को सनातन को जानना है, सनातन को मानना है, पर उतना ही जितना इनको ठीक लगता है। जैसे भाई लोग क्या है, अब मेरे यहाँ ना हिंदू ही लोग रहते हैं सारे। तो पता है, हिंदू भाई लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो घूमने जाते हैं। अब घूमने जाते हैं, घूमने का मतलब क्या है, अभी गए थे कैची धाम, अभी पूर्णागिर गए हैं। तो घूमने जाते हैं, माल लेके जा रहे हैं, शुल्क लेके जा रहे हैं, गांजा लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि सनातन को मानना तो है, लेकिन उतना ही मानना है जितने में ये खुश रह पाएँ। ऐसा ही लड़कियों का है, सनातन को मानना तो है, स्टेटस भी भगवान के लगाने हैं, लेकिन मुस्लिम है तो क्या है। और मैंने आपको बताया यूपी में मुस्लिम 80% व्यापार कर रहे हैं। अब जो 80% व्यापार कर रहा है उस पर पैसा भी ज़्यादा होगा, तो इनको वो घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, खिला रहे हैं। तो मुस्लिम लड़की, हिंदू लड़कियां मुस्लिमों की और आकर्षित हो जाती हैं, ठीक है ना। हम जो हिंदू भाई लोग हैं वो कट्टरवाद थोड़ा रखते हैं, सनातनपन रखते हैं, पर ये केवल बोलने का स्टेटस के लिए। पर मैंने देखा है हिंदू लड़कियों को भाई, इनका कोई चरित्र नहीं होता, या ज़्यादातर को अपने सनातन के बारे में नहीं पता। और सनातन के बारे में जब तक नहीं पता होगा हिंदू बहन बेटियों को, ठीक है ना, एक दिन का स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता है कि सीता बनूंगी, काली बनूंगी, कभी न बुरके वाली बनूंगी। दिल से समझना पड़ेगा इस बात को, ठीक है ना। केवल स्टेटस लगाने से नहीं, दिल से समझना होगा। क्योंकि तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम गलत हो तभी तुम्हारे साथ गलत हो जाए। बहुत सारे अब्दुल ऐसे फिर रहे हैं जो अभिषेक के भेष में कलावा बांध के, ठीक है ना, शिव जी का स्टेटस लगा के, या शिव जी की DP लगा के, राम जी की DP लगा के, सनातन की बातें करके। क्योंकि हमारे सनातन में भाई कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऊपर जाए। जो अगर एक इंसान दिल से सच्चा है, दिल से अच्छा है, सामने वाले के प्रति भलाई रखता है, कभी भी गलती से ये नहीं चाहता कि गलती से भी उससे कोई गुनाह हो जाए, या उसके पैर से गलती से भी एक चींटी मर जाए, एक कीड़ा मर जाए, तो वो दिल से सनातनी है। अगर कोई इंसान ऐसा है ना जो सामने वाले को भूखा देखकर उसको थोड़ा लगता है कि भाई मेरे पे पैसा होता तो मैं इसको खिला देता, या खाना खा रहा है तो अपनी थाली आगे बढ़ा देता है, तो वो सनातनी है, दिल से सनातनी है। बट मेरे को देखो भाई, मैं ना लास्ट में मैं बता दूं, मैं ना किसी भी मुस्लिम से हेट नहीं करता, पर मुस्लिमों के कर्मों से मुझे हेट है, कर्मों से नफरत है। क्योंकि ये दोगले होते हैं यार, ठीक है ना। ये साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर टारगेट ये वही करेंगे क्योंकि जन्नत में जाना है इनको, 72 हूरें मिलनी है, ठीक है ना। जो पढ़े लिखे एडवांस भाई लोग हैं ना जिनको पता है कि कर्मा के हिसाब से फल मिलता है,
ठीक है ना। हमारे क्योंकि हमारे सनातन में भाई कर्मा का हिसाब है, या जो भी मुस्लिम भाई वीडियो देख रहे हैं ना, जिनको पता है कि कर्मा के हिसाब से फल मिलता है, तो उनसे भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे भारत के रहने वाले हैं और हिंदू ही भाई हैं वो, ठीक है ना। ये जो इंडिया है, पाकिस्तान है, भाई कोई मुस्लिम नहीं है, ठीक है ना, सारे हिंदू हैं। बस वो अलग की बात है, किसी ने तलवार देख के सलवार बदल ली, किसी ने फटी में धर्म चेंज कर दिया, ठीक है ना। बाकी ये सारे हिंदू हैं और सुबह का भूला शाम को घर आता है, उसे भूला नहीं कहते। लेकिन ये जो कट्टरवादी लोग हैं ना, कट्टरवादी, जिनको मतलब नहीं पड़ता बीजेपी क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एनआरसी, सीए या धारा 370 या फिर ये बर्फ बोर्ड हो गया, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता मोदी अच्छा कर रहा है बेकार कर रहा है, पर उनके हिसाब से मोदी उनका दुश्मन है। तो भाई वो सब हम मेरे दुश्मन हैं, और जितने भी भारतीय सनातनी हिंदू भाई हैं बहन हैं उनके दुश्मन हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई लोग समझो ये बीजेपी की सरकार अगर नहीं आती, अगर ये बीजेपी की सरकार नहीं आती, हिंदू लोग थोड़े और भी सोए रहते, तो भाई लोग यहाँ पे गजवाए हिंद हो जाता, ठीक है ना, गजवाए हिंद। मैंने देखा था भाई लोग बहुत सारे केस, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी ना, तो बहुत सारे केस ऐसे होते थे ना, कोई भी बड़ा से बड़ा कांड होता था, चाहे वो ही होता है छेड़छाड़ हो गई या किसी की मारपीट हो गई, बड़े से बड़ा कांड होता था, थाने में लोग जाते थे, एक फ़ोन करा हाजी रियाज अहमद को, हाजी रियाज अहमद ने बोल दिया छोड़ दो, छोड़ दिया। गुंडा राज एक से एक फैला था। भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरा शहर है, यहाँ पे 2-3 बदमाश रहते थे, एक मुशीर बदमाश, ठीक है ना, और बरेली के आसपास में है ना, हर शहर में 1-2 बदमाश हुआ करते थे, जो कि बाबा की सरकार में ख़त्म हो गए। तो अच्छा करा मैं ना, ये अच्छा कर रहे हैं, पर इनको इससे दिक्कत है, क्योंकि इनको गजवाए हिंद चाहिए। भाई इनकी मानसिकता समझो। हम लोग ना लड़ते हैं खाने के लिए, हम लोग लड़ते हैं लग्जरियस के लिए, हम लोग लड़ते हैं कि या कमाते हैं कि कार आ जाए, अच्छे से ज़िंदगी जी जाए, पर इनको इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। इनको मतलब है कि बच्चे अल्लाह की देन है, बच्चे 10-10 करोड़, जनसंख्या बढ़ाओ और जनसंख्या बढ़ाओ। अभी 100 करोड़ हिंदू हैं, जिस दिन हम लोग पहुंच गए 80 करोड़ काट दो और गजवाए हिंद लगा दो पूरा, सब में हरे हरे झंडे। तो भाई इस मानसिकता से मुझे दिक्कत है, मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब यहाँ पे आए हैं, सबको जीने का हक है और सब जी सकते हैं। पर ऐसा थोड़ी ना है कि हम बुत बने रहें और सामने वाला हमें बुद्धू बना के चला जाए। भाई लोग भारतीय लोगों के साथ पहले भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा नहीं है कि हम 20 करोड़ भारतीय उस टाइम में गुलाम बने थे तो अंग्रेज लोग या मुग़ल लोग करोड़ों में आ गए हों, ठीक है ना, करोड़ों में नहीं है। उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों से संधि की, ठीक, हिंदुओं से साम दाम दंड भेद जैसे भी कर मिली उनसे संधि की और हिंदू ही मिल गए। और मुस्लिमों के साथ तो भाई क्या है, अब कुछ हज़ार मुस्लिम जा रहे हैं, उसके पीछे हिंदू जा रहे हैं, और गुलाम किसको बना रहे हैं, हम हिंदुओं को, ठीक है ना। तो भाई ये मानसिकता ख़त्म करो सनातनी भाइयों। मैं नहीं कह रहा किसी से हेट करो, बट समझो, अपने सनातन को समझो और अपने देश को समझो, भारत देश को समझो, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा भाईचारा मत निभाओ, पर थोड़ा सनातन और कट्टरपंथी को लाना पड़ेगा अपने जहन में, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं ना जिसे हमारे भगवान महाभारत और रामायण दोनों सिखा के गए हैं कि बुरे के साथ बुरा बनना जाता है और अच्छे के साथ भाई लोग जान दे दो, ठीक है ना। अपने माता पिता के एक बार कहने पे जो बोल दें वो कर जाओ। महाभारत रामायण हमें भगवान इसलिए सिखा के गए हैं कि हम अपनी आंखें खोल पाएँ। तो भाई लोग बस मेरे को किसी से हेट नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है ना मेरी आंखें खुली हुई हैं, ठीक है। और मुस्लिम भाइयों, जो कट्टरपंथी देखो छोड़नी पड़ेगी आपको। यार मैं ना ये बोल रहा हूँ, देखो गलत का विरोध सब करते हैं, गलत का विरोध करो, बिल्कुल करो। भारत देश में आज़ाद देश है भाई, जो गलत हो रहा है उसका विरोध हम कर सकते हैं, पर फैक्ट के साथ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हें जो लग रहा है वो सही है, तुम्हें जो लग रहा है वो गलत है, और बीजेपी जो कर रही है वो सब गलत कर रही है, ठीक है ना। और तुम्हारा वो है जो बाबा, वही दाढ़ी वाला, 15 मिनट को सरकार हटाओ, वो जो बोलता है वो सब अच्छा है,
ओवैसी, ऐसा नहीं है भाई। तो भाई लोग अपनी मानसिकता मुस्लिम भाइयों थोड़ी चेंज करो। बाकी हम सनातनी लोग तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते भाई। हमारा सनातन को जिस दिन जान जाओगे ना, या अच्छे से महाभारत रामायण को देख लोगे ना भाई, सनातन ज्वाइन कर लोगे तुम। क्योंकि हमारे में ना बहलाया फुसकाया नहीं जाता, ठीक है ना। हमारे में ये नहीं बताया जाता कि स्वर्ग में 72 हूरें हैं। हमारे इसमें तो कर्मा के हिसाब से भाई लोग फल मिलता है, और सबसे अच्छे कर्म कर लिए तो मोक्ष की प्राप्ति क्या है? भगवान के सेवक बन जाओगे तुम, ये नस्बल दुनिया का त्याग कर दोगे, ठीक है ना। तो बस यही है हमारा सनातन। तो इस सनातन को समझो। और भाई लोग मेरे को ना इनसे हेट मुस्लिमों से बस इसलिए ही होती है क्योंकि ये बीजेपी कुछ भी कितना भी अच्छा कर ले, इनको दिक्कत है, ठीक है ना। और भारत जीतता है तो इनको दिक्कत है, या फिर इनके स्कूलों में जहाँ पे मुस्लिम है वहाँ पे नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नफ़रत है भाई, नफ़रत है। जो हमारे देश का नहीं वो हमारा नहीं, ठीक है ना। जो हमारे राम का नहीं वो हमारा नहीं, जो हमारे सनातन का नहीं वो हमारा नहीं, ठीक है ना भाई। क्योंकि हम लोग गुलाम पहले भी बन चुके हैं, प्यार मोहब्बत भाईचारा इश्क में, ठीक है ना। तो भाई लोग समझो, कट्टर बनना पड़ेगा अगर सामने वाला कट्टर है तो उसके लिए। तो बस यही था आज का ज्ञान भाई लोग। थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करो यार। सनातन के झंडे लहराने हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्योंकि मेरे 2-3 मेन टारगेट हैं भाई। एक तो भारत से ना अंग्रेजी ख़त्म करनी, क्योंकि अंग्रेजी को ना हम भारतीय ही फॉलो कर रहे हैं, इंग्लिश भाषा, ठीक है ना। हम भारतीय ही फॉलो कर रहे हैं, बाकी अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ जिन को गुलाम बनाया वही फॉलो कर रहे हैं। बाकी सब लोग अपनी भाषा बोलते हैं, और हमारे पे तो इतनी सारी भाषाएं हैं भाई, ठीक है ना। हिंदी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, हरियाणवी, इतनी सारी भाषाएं हैं। फिर भी हम अंग्रेजी के पीछे बने हैं, अंग्रेज बनना चाहते हैं। तो मेरे को नफरत है यार, और इसको ख़त्म करना, इसको भी ख़त्म ऐसे नहीं होगा ये भाई लोग। हमारे बच्चों की आदत से निकाला जाएगा, ठीक है। और दूसरा भाई लोग हिंदू राष्ट्र बनाना, ठीक है ना, क्योंकि बनना चाहिए भाई। 56-57 इस्लामिक कंट्रियां हैं, भारत देश एकमात्र हिंदू कंट्री, हिंदू देश, ठीक है ना। नेपाल तो छोटा भैया है यार, नेपाल जैसा हम चलाएंगे वैसा वो चलेगा, ठीक है। तो हिंदू राष्ट्र बनाना। दूसरा भाई लोग सनातन, क्योंकि कलयुग को आए हुए भी 5.5 लाख 5.5 साल ही हुए हैं, और कलयुग है 4.5 लाख वर्ष का, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ना, ये जो पाप है ना, ये सोशल मीडिया के चलते बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है, और हम तेज़ रफ्तार से कलयुग में जा रहे हैं, जबकि इतनी ज़रूरत नहीं है इतनी तेज़ रफ्तार से चलने की। मुझे लगता है अभी समय बदलेगा, और बस अभी समय का पहिया भाई बदलेगा, और सनातन के झंडे अभी लहराएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी कलयुग बहुत दूर है, ठीक है ना। अभी दुनिया का अंत बहुत दूर है। तो सनातनी भाइयों सपोर्ट चाहिए आपका। और बाकी आज ये जो है ना मुस्लिम भाई लोग, इनकी ना थोड़ा पकड़ के चाबी खींचनी पड़ेगी भाई। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो दिल से शुद्ध हैं, दिल से सनातनी है, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गद्दारी बसी हुई है। जिनको वही याद है सूरा नंबर 2 आयत 191, काफिर जहाँ दिखे मार दो, या उसके काफिर अपने बुत मंदिर के पीछे पीट करके खड़ा हो तो मंदिर को तोड़ दो। जिसकी ऐसी मानसिकता है, योगी जी, मोदी जी, मेरा ये कहना है ना कि उनको पाकिस्तान भेज दो यार, और जीने दो, खाने दो 300 रुपये किलो चीनी, 300 रुपये किलो आटा, पता लग जाएगा यार, ठीक है ना। बस यही था आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई लोग फैलाओ यार। जय श्री राम।